हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा अकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी का ये मंच है, आप सभी का ये परिवार है, आप सभी का ये चैनल है। आप सभी इस मंच पर एक साथ आइए, एकजुट होकर आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में घंटी दबाकर आल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, पूरा देखिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार दे दीजिए, हमारा आत्मबल मजबूत कर दीजिए, हमें उत्साह दे दीजिए। आप सभी गंगा अकेडमी के चैनल को, लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा अकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के हर एक आम नागरिक तक गंगा अकेडमी को आप सभी पहुंचा दीजिए और आप सभी से रिक्वेस्ट, निवेदन के साथ प्रार्थना करता हूं कि आप सभी एकजुट होकर एक साथ आके गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब करके 10 लाख सब्सक्राइबर पूरा करा दीजिए। 10 लाख के परिवार की संख्या को में आप सभी बन जाइए। सब्सक्राइब करके आप सभी का ये 10 लाख का सब्सक्राइबर पूरा होने पर आप सभी को भारत के अच्छे अच्छे विशेषज्ञों के माध्यम से संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरी कंप्लीट तैयारी, निःशुल्क तैयारी गंगा अकेडमी पर मिलेगी और पीडीएफ सहित आप सभी को गंगा अकेडमी पर आप सभी को अपने घरों से ही आप सभी तैयारी कर सकेंगे। ये गंगा अकेडमी का उद्देश्य है, शपथ है, संकल्प है। आप सभी जल्दी से 10 लाख के सब्सक्राइबर को पूरा करके इस सुविधा का लाभ जल्दी से ले लीजिए। एक आप सभी जोरदार समर्थन कर दीजिए, जोरदार हमें प्यार दे दीजिए और इतना प्यार कर दीजिए कि जल्दी से गंगा अकेडमी पर 10 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। तो चलिए इसी पर हम आज की सेशन पे शुरुआत करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं केंद्र सरकार की सभी सरकारी योजनाएं, और केंद्र सरकार की सभी सरकारी योजनाओं में हम कुछ सरकारी योजनाओं को आज अभी तक पढ़ चुके हैं। आज की सरकारी योजना है एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना, और एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना के साथ आगे की योजनाओं पर आप सभी से डिस्कस होगी, बातचीत होगी, वार्तालाप होगी। 2014 से लेकर 2024 तक की हम एक एक योजनाओं को आप सभी को रटवाने का प्रयास करूंगा, जिससे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में योजना से संबंधित सवाल गलत न होने पाए। आप सभी योजना से संबंधित सवालों को देखकर विकल्प देखते ही आप सभी सही करोगे और सिलेक्शन आप सभी को मिल जाएगी। तो एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना से आज हम शुरुआत करते हैं। ये फास्टैग क्या है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों? फास्टैग, जैसे आप नेशनल हाईवे पर यात्रा करते हैं, तो नेशनल हाईवे पे यात्रा करते हैं तो आप सभी देखते होंगे कि बीच बीच में टोल प्लाजा होता है और उस टोल प्लाजा पे गाड़ियां जाके खड़ी होती हैं और कुछ टैक्स संबंधित रसीद कटती है, वो पैसा देता है, रसीद उसे मिलती है, उसके बाद टोल प्लाजा से आगे गाड़ियां जाती हैं। तो ये टोल प्लाजा टोल प्लाजा पे रसीद कटवा के टैक्स देकर गाड़ी आगे बढ़ती है। इस टोल प्लाजा के पैसे, टोल शुल्क से जो हाईवे की सड़कें हैं उनकी मरम्मत कार्य में खर्च की जाती है। तो वही फास्टैग उसी से संबंधित फास्टैग है। जैसे एक फास्टैग रिचार्ज होता है, और अब जो हाईवे पे यात्रा कर रहे हैं वो फास्टैग रिचार्ज कराते हैं और एक बार रिचार्ज वो करा लेते हैं। उसके बाद यात्रा के बीच में जितने भी टोल प्लाजा होते हैं वहाँ गाड़ी रुकती नहीं है, बल्कि उनके नंबर से जांच ली जाती है। उसके बाद
जो फास्टैग रिचार्ज होता है उसमें से कटौती हो जाती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। इससे यात्रा का समय भी बचता है, ईंधन भी बचता है। कैसे? गाड़ी टोल प्लाजा पे रुकेगी तो कुछ देर गाड़ी का इंजन चालू रहेगा तो ईंधन जाएगा ही जाएगा। समय भी जितने देर रुकेगी उतने देर समय इन्वेस्ट होगा, तो इससे समय और ईंधन की बचत हो जाती है। जितने समय में गाड़ी रुके टोल प्लाजा देती है, टोल शुल्क देती है, उतने समय में गाड़ी आगे बढ़ जाती है, उतने ईंधन में गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब होती है और इस योजना का उद्देश्य क्या है, आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना की शुरुआत पर हम आते हैं। तो शुरुआत हुआ था एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना का 1 दिसंबर 2019। ये एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना का मतलब क्या है? एक राष्ट्र यानी एक देश में एक ही फास्टैग रिचार्ज की सुविधा से ही पूरे भारत में भ्रमण कर सकेंगे। तो शुरुआत हुआ था 1 दिसंबर 2019। आपसे कोई पूछे कि एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो भूलना मत मेरे प्यारे बच्चों, 1 दिसंबर 2019। 1 दिसंबर 2019 को शुरुआत हुई थी एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना की। अब इसका उद्देश्य है कि सभी राज्यों में, अब भारत में जितने भी राज्य हैं 28-29 राज्य, उस सभी में एक ही फास्टैग रिचार्ज कराना होगा और एक ही फास्टैग रिचार्ज करवा के व्यक्ति सभी पूरे भारत में सभी राज्यों में यात्रा कर सकेगा। उसके लिए किसी अलग राज्य में टोल प्लाजा पे रुकने की जरूरत नहीं है, वो रिचार्ज से ऑटोमेटिक कटता जाएगा जैसे ही वो टोल प्लाजा पे गाड़ी पहुंचेगी। तो उद्देश्य है सभी राज्यों के लिए एक फास्टैग। इससे टोल प्लाजा, इससे क्या होगी कि इससे टोल प्लाजा पर यातायात का मुक्त प्रवाह होगा, सुनिश्चित होगा और समय और ईंधन की बचत होगी। जब गाड़ी जितनी देर रुकेगी उतनी देर समय खराब होगा, ईंधन भी जलेगा। इससे टोल प्लाजा के रिचार्ज से कट जाएगा पैसा और उसको रुकना नहीं पड़ेगा, तो समय भी नहीं इन्वेस्ट होगा और ईंधन भी नहीं लगेगा। जितने देर में गाड़ियां रुकती थी उतने ईंधन में गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2019 है। उद्देश्य है सभी राज्यों के लिए एक फास्टैग। इससे टोल प्लाजा पर यातायात का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित होगा और समय और ईंधन की बचत होगी। यह फास्टैग कितने वर्ष तक के लिए मान्य होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह फास्टैग 5 वर्षों के लिए मान्य होगी। मतलब एक बार फास्टैग रिचार्ज कराने पर उसे 5 साल तक के लिए वैध रहेगा, वो 5 साल तक की उस पैसे से यात्रा कर सकेगा। तो याद रखेंगे, एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2019 है। उद्देश्य है सभी राज्यों के लिए एक ही फास्टैग की सुविधा। इससे टोल प्लाजा पर यातायात का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित होगा और समय और ईंधन दोनों की बचत होगी और यह फास्टैग 5 वर्षों के लिए मान्य होगी। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे कि एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना क्या है। अब हम अगली योजना पर आते हैं। अगली योजना का नाम है मातृत्व सुरक्षा आश्वासन योजना। मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना क्या है? मातृत्व का मतलब होता है माता, यानी माता से सुरक्षा से संबंधित एक योजना आती है। तो योजना का नाम याद रखिए, मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना। अब इस योजना के बारे में हम जान लेते हैं कि मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना की शुरुआत कब हुई थी और इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना की शुरुआत पर हम आ जाते हैं। तो नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना की शुरुआत। तो मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना की शुरुआत
10 अक्टूबर 2019। 10 अक्टूबर 2019। 10 अक्टूबर 2019 मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना की शुरुआत है 10 अक्टूबर 2019। 10 अक्टूबर 2019 की शुरुआत हुई थी किस योजना का? तो मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। क्या आपको भूलेगा? परीक्षा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे 10 अक्टूबर 2019। अब आ जाते हैं मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य पे आ जाते हैं। उद्देश्य मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना का उद्देश्य देश में, पूरे देश भर में जो मातृत्व शिशु दर है, यो मातृत्व शिशु मृत्यु दर है, उसमें हम कमी लाने का प्रयास करते हैं मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना में। मातृ सुरक्षा देकर हम जो मातृ शिशु दर है, यो शिशु मृत्यु दर है, उनमें हम कमी लाने का प्रयास इस योजना के माध्यम से करते हैं। तो उद्देश्य लिख लीजिए, देश में मातृत्व शिशु दर एवं मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को हुआ था। उद्देश्य है देश में मातृ शिशु दर एवं मातृत्व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। इससे क्या होगी? इस योजना को एक और नाम से भी जानते हैं। परीक्षा में कभी पूछ ले कि मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना को और किस नाम से जाना जाता है, तो सुमन योजना भी इसे कहा जाता है, यानी सुमन योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना को। तो मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना को सुमन योजना भी कहा जाता है। याद रखेंगे इसे सुमन योजना इसे सुमन योजना भी कहा जाता है। इसे सुमन योजना भी कहा जाता है। मातृत्व सुरक्षा आश्वासन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को हुआ था और उद्देश्य है देश में मातृ शिशु दर एवं मातृत्व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। इस योजना को सुमन योजना भी कहा जाता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों भूलेंगे? नहीं सर, नहीं भूलेंगे। मातृ सुरक्षा योजना को सुमन योजना भी कहा जाता है। शुरुआत हुआ था 10 अक्टूबर 2019। उद्देश्य है देश में मातृ शिशु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी बनाए रखना, कमी लाना। तो ये रहा मातृ शिशु आश्वासन योजना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला योजना है जल जीवन मिशन। तो क्या है जल जीवन मिशन योजना? इसकी कब हुई थी शुरुआत? उद्देश्य क्या था? और इस योजना का जिम्मेदार कौन था? आइए सब कुछ हम जानते हैं। अगली योजना का नाम है
अगली योजना का नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं में अगला योजना हम पढ़ेंगे जल जीवन मिशन। तो क्या है जल जीवन मिशन योजना, कब हुई थी शुरुआत, किस उद्देश्य से इस योजना की जरूरत पड़ी थी और योजना का जिम्मेदार कौन है, तो आइए सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जल जीवन मिशन की शुरुआत। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत आपको बता दें तो 15 अगस्त का डेट क्या आपको भूलेगा। हर साल 15 अगस्त को आप सब स्वतंत्रता दिवस मनाते हो, तो आपको इससे याद हो जानी चाहिए कि जल जीवन मिशन आता है। शुरुआत उसी स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के डेट को ही जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। किस वर्ष, तो 2019 वर्ष में याद कर लीजिए, यानी 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी और उद्देश्य है जल जीवन मिशन की 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य। 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी को पहुंचाने का लक्ष्य था जल जीवन मिशन को में। और जल जीवन मिशन का मंत्रालय कौन सा है, जिम्मेदार कौन सा मंत्रालय है, तो जल शक्ति मंत्रालय इस जल जीवन मिशन का जिम्मेदार है। तो सबसे पहले जल जीवन मिशन की शुरुआत जान लेते हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत सबसे पहले जान लेते हैं। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019 जल जीवन मिशन की शुरुआत है। उद्देश्य है 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना में। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य आपको याद रख लेना है। उद्देश्य 2024 तक सभी घरों 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य, पानी पहुंचाने का लक्ष्य। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य। मतलब कुछ गांवों के बीच में एक टंकी होगी और उस टंकी से घर घर पानी पाइप के जरिए पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जल जीवन मिशन में। यानी 2024 तक इस योजना के तहत हर घर में पाइप के जरिए पानी पहुंचा दिया जाएगा। शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2024 और इस योजना का जिम्मेदार है जल शक्ति मंत्रालय। तो अगर आपसे पूछे कि जिम्मेदार इस योजना का कौन है, तो जिम्मेदार याद कर लीजिए, जल शक्ति मिशन योजना का जिम्मेदार है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय जल जीवन मिशन का जिम्मेदार है।
तो क्या आप भूलेंगे जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। उद्देश्य है 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य और जिम्मेदार है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट आइए अगली योजना आते हैं फिट इंडिया मूवमेंट। अगली योजना का नाम है फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट फिट इंडिया मूवमेंट योजना। तो फिट इंडिया मूवमेंट योजना क्या है? इसकी फिट इंडिया मूवमेंट योजना की शुरुआत कब होती है? क्या है फिट इंडिया मूवमेंट योजना की उद्देश्य और शुरुआत कैसे हुआ था, तो कहाँ हुआ था? आइए सब कुछ हम एक एक बातों को जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको देख लेते हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट अगली योजना का नाम है। शुरुआत याद कर लीजिए, एक डेट 29 अगस्त। कब? 29 अगस्त। कब? 2019 में 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। उद्देश्य है दैनिक जीवन में फिटनेस गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए यहाँ प्रोत्साहित किया गया था। शुरुआत हुआ था खेल दिवस के अवसर पर। कहाँ? इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में है। यहीं से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। आइए याद कर लेते हैं फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी। तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत याद कर लीजिए। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत याद कर लीजिए 29 अगस्त 2019। 29 अगस्त 2019। 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुआ था। उद्देश्य पे आ जाइए, फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य क्या है? फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य है कि दैनिक जीवन में फिटनेस गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था इस फिट इंडिया मूवमेंट की योजना को। तो उद्देश्य में याद रखेंगे दैनिक जीवन में फिटनेस गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित दैनिक जीवन में फिटनेस गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित था ये फिट इंडिया मूवमेंट योजना। नेक्स्ट, शुरुआत हुआ था कहां से? कोई पूछे फिट इंडिया मूवमेंट की योजना की शुरुआत कहां से हुआ था, किस स्टेडियम में हुआ था? तो खेल दिवस का सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुआ था ये जानने से पहले आपको एक ओरल जानकारी होनी चाहिए कि परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है दिवस से संबंधित सवाल। दिवस से संबंधित सवाल हम पूरे साल भर का हर एक दिवस, हर एक तारीख का जो तारीख से संबंधित दिवस है वो हम एक वीडियो में आप सभी को बता दूंगा। और
साल भर का कोई भी दिवस से संबंधित परीक्षा में सवाल पूछे तो आप सभी का गलत नहीं होने दूंगा। सबसे यहाँ एक मोटी बात याद रखिएगा कि अगर परीक्षा में पूछ ले कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाई जाती है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो उसी 29 दिवस यानी खेल दिवस के अवसर पर एक स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो आपसे इंदिरा गांधी स्टेडियम कोई पूछे कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और यही खेल दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली से एक फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ से सवाल परीक्षा में सवाल बन जाएगा कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार से परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो शुरुआत याद कर लीजिए, खेल दिवस के अवसर पर खेल दिवस के अवसर पर खेल दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम, खेल दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली से, नई दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत खेल दिवस के अवसर, यानी खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो इसी 29 अगस्त के अवसर पर यानी खेल दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। फिट इंडिया स्टेडियम की शुरुआत इंदिरा गांधी स्टेडियम से हुई थी। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। हमने आपको एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना पर चर्चा की। क्या आप सभी को कहीं कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन हो तो बताइए। एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना मैंने आपको बतला दी। दूसरा योजना मैंने बताया मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना, और तीसरा योजना मैंने बताया जल जीवन मिशन योजना। तीसरा है फिट इंडिया मूवमेंट योजना। एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना की मैंने शुरुआत बताई आपको 1 दिसंबर 2019 को। उद्देश्य है सभी राज्यों के लिए एक फास्टैग। इस योजना से टोल प्लाजा पर जो यातायात का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित होगा और समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। यह फास्टैग 5 वर्ष तक के लिए मान्य होगा, यानी फास्टैग रिचार्ज में एक बार रिचार्ज कर देने से 5 वर्ष तक का उस रिचार्ज में जो पैसा रहेगा मान्य रहेगा। अब अगली योजना मैंने बताया मातृत्व सुरक्षा आश्वासन योजना। तो मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना की शुरुआत मैंने बताया 10 अक्टूबर 2019 को। उद्देश्य है देश में मातृ शिशु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी बनाए रखना। और मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना को एक और नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे इसे सुमन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को सुमन योजना भी कहा जाता है। आइए अगली योजना पे आते हैं, जल जीवन मिशन।
तो जल जीवन मिशन की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2019 को। उद्देश्य है 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस जल जीवन मिशन का जिम्मेदार मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट मैंने फिट इंडिया मूवमेंट बताया। शुरुआत 29 अगस्त 2019 को हुआ था। उद्देश्य है दैनिक जीवन में फिटनेस गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित था। शुरुआत है खेल दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम यानी नई दिल्ली में स्टेडियम है, यहीं से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है हुई थी। चलिए, फिट इंडिया मूवमेंट आप सब जान गए। तो अगली योजना है अटल भूजल योजना। अब अटल भूजल योजना क्या है? अटल भूजल योजना की शुरुआत कब हुआ था, उद्देश्य कब था, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट योजना का नाम है अटल भूजल योजना। आइए अगली योजना पर चर्चा करते हैं। अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना की शुरुआत देख लेते हैं। तो अटल भूजल योजना की शुरुआत वाले अगर पूछे तो 25 दिसंबर 2019 में 25 दिसंबर को ये अटल भूजल योजना की शुरुआत हुई थी। आपसे पूछा जाए कि अटल भूजल योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 25 दिसंबर 2019 को हुई थी। उद्देश्य क्या है अटल भूजल योजना का? तो उद्देश्य है भूजल प्रबंधन में सुधार करने हेतु। भूजल, जो भू का मतलब होता है पृथ्वी, यानी धरती के नीचे, यानी पृथ्वी यानी धरती के नीचे का जो जल है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, उस भूजल में प्रबंधन करने हेतु भूजल अटल भूजल योजना का उद्देश्य था। और ये भारत के कुल 7 राज्यों में के लिए सुधार लाने के लिए रखा गया था। भारत के 7 राज्य भूजल प्रबंधन में सुधार लाने के लिए 7 राज्य शामिल हैं। योजना की अवधि 2020 से लेकर 2025 तक है। और यह किस योजना से पैसा पाती है, तो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना है। अटल भूजल योजना किससे वित्त पोषित है, तो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना है अटल भूजल योजना। आइए एक एक करके जानकारी को नोट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम पी लेते हैं जल। अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना की शुरुआत कब हुई थी? आइए शुरुआत को जान लेते हैं। अटल भूजल योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2019। कब? 25 दिसंबर 2019। 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना की शुरुआत हुआ था। अटल भूजल योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2019। 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना की शुरुआत हुई थी। अब अटल भूजल योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। जब शुरुआत का डेट में पता चल गया अटल भूजल योजना का कब है, 25 दिसंबर 2019, तो अटल भूजल योजना को लाने का उद्देश्य क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। तो उद्देश्य है अटल भूजल योजना का उद्देश्य। अटल भूजल योजना का उद्देश्य है भूजल प्रबंधन। भूजल
भूजल प्रबंधन में सुधार करने के, भूजल प्रबंधन में सुधार करने हेतु, भूजल प्रबंधन में सुधार करने हेतु अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 है। उद्देश्य है भूजल प्रबंधन में सुधार हेतु, भूजल प्रबंधन में सुधार हेतु अटल भूजल योजना का उद्देश्य है और इसमें कुल 7 राज्य सुधार लाने के लिए शामिल हैं। और 7 राज्य का हम नाम जान लेते हैं, तो पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। भारत में इस योजना के लिए 7 राज्य, 7 स्टेट, 7 राज्य में भूजल प्रबंधन में सुधार लाने के लिए है, और ये 7 राज्य, आइए एक एक करके कौन कौन से राज्य हैं। 7 राज्य में सबसे पहले आप याद रखेंगे गुजरात है, गुजरात के बाद हरियाणा है, हरियाणा के बाद कर्नाटक हो गया। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला राज्य उत्तर प्रदेश भी अटल भूजल योजना में आता है। उत्तर प्रदेश के बाद अगला योजना है राजस्थान। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। अगला योजना है राजस्थान। 1 2 3 4 5 6 एक योजना, एक स्टेट और है। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। देखिए, मैंने बताया कि अटल भूजल योजना में कुल 7 राज्य हैं भूजल प्रबंधन में सुधार लाने के लिए, और ये 7 राज्य हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ये 7 हैं। देखिए 7 कैसे हैं? गुजरात 1 हो गया, हरियाणा 2, कर्नाटक 3, मध्य प्रदेश 4, उत्तर प्रदेश 5, राजस्थान 6, महाराष्ट्र 7। ये 7 राज्य भूजल प्रबंधन में सुधार लाने के लिए हैं। किस योजना में? अटल भूजल योजना में। अटल भूजल योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2019। उद्देश्य है भूजल प्रबंधन में सुधार करने हेतु। इसमें कुल 7 राज्य भूजल प्रबंधन में सुधार लाने के लिए हैं। पहला मैंने बताया गुजरात, दूसरा हरियाणा, तीसरा कर्नाटक, चौथा मध्य प्रदेश, 5वां उत्तर प्रदेश, 6वां है राजस्थान, 7वां महाराष्ट्र। याद कर लीजिए, ये 7 राज्य का नाम भी आप सब याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में सवाल पूछ लेगा कि अटल भूजल योजना में निम्नलिखित में से कौन राज्य शामिल नहीं है। तो ये 7 राज्य आपको जब पता होगा तभी जो राज्य नहीं होगा वो पता कर पाओगे। जो अटल भूजल योजना में निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य शामिल है, तो कौन राज्य शामिल नहीं है
किसी भी प्रकार से सब परीक्षा में सवाल पूछा जाए तो ये सातों राज्य का नाम अगर आपको पता होगा तो गलत नहीं करोगे। तो ये सातों राज्य का नाम भी आप सब याद कर लीजिएगा। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। आइए अगली जानकारी है, योजना की अवधि कब से कब तक थी। तो मैंने आपको बताया कि अटल भूजल योजना की अवधि 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ था। तो 25 दिसंबर 2019 यानी साल 2019 का सिर्फ 5 दिन बचा है। 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो दिसंबर छोड़ दीजिए, यानी दिसंबर 5 दिन का छोड़ेंगे तो 2020 लग जाएगा। तो 2020 से योजना की शुरुआत हुई थी और 5 वर्ष गिन लीजिए 2025, यानी 2020 से लेकर 2025 तक ये अटल भूजल योजना की अवधि है। तो ये अटल भूजल योजना की अवधि याद कर लीजिए। योजना की अवधि अगर पूछ ले कि कब से कब तक अटल भूजल योजना की अवधि थी, तो योजना की अवधि है 2020 से लेकर 2025। 2020 से लेकर 2025 तक अटल भूजल योजना की अवधि आपको याद होनी चाहिए। पूछ ले परीक्षा में अटल भूजल योजना की अवधि कब से कब तक थी, तो 2020 से लेकर 2025। और यह योजना अटल भूजल योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित थी। तो एक जानकारी ये भी याद कर लीजिएगा कि यह योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित थी। यह योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित थी। अटल भूजल योजना की अवधि कब से कब तक थी, 2020 से 25 तक थी। यह योजना किस पर वित्त पोषित थी, तो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित थी। ये है एक राष्ट्र, ये रहा आजकल की योजना। एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना मैंने बताया, मातृत्व सुरक्षा आश्वासन योजना मैंने बताया, जल जीवन मिशन मैंने बताया, फिट इंडिया मूवमेंट बताया, अटल भूजल योजना बताया। और इस प्रकार से यहाँ तक की योजना पर मैंने जानकारी दे दी। अब अगला योजना है पीएम कुसुम योजना। हेडिंग डालिए, पीएम कुसुम योजना। अगला योजना पीएम कुसुम योजना। और पीएम कुसुम योजना को हम बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, आप सभी को यहाँ से चर्चा करेंगे। मैंने आज के कौन कौन सी योजना बताया। मैंने आपको बताया एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना। अगली योजना मैंने बताया मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना। नेक्स्ट योजना है जल जीवन मिशन योजना। नेक्स्ट योजना है फिट इंडिया मूवमेंट योजना। नेक्स्ट योजना है अटल भूजल योजना। और नेक्स्ट योजना जो कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पीएम कुसुम योजना। मैंने क्या क्या इन योजनाओं को पढ़ा, जो खास महत्वपूर्ण जानकारी है, जो परीक्षा में सवाल जहां से आ सकते हैं। आइए एक बार रिकॉल करते हैं, जिससे सेशन में ही आप सभी को याद हो जाए। मैंने कहा एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना की शुरुआत है 1 दिसंबर 2019 और उद्देश्य है सभी राज्यों के लिए एक ही फास्टैग, यानी एक ही फास्टैग रिचार्ज से हम पूरे देश भर की यात्रा कर सकते हैं टोल शुल्क देने के लिए। और इस योजना से टोल प्लाजा पर जो यातायात का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित होगा और हमारा समय और ईंधन की बचत होगी। और यह फास्टैग रिचार्ज करने से 5 वर्ष के लिए यह मान्य होगा। अगली योजना मातृत्व सुरक्षा आश्वासन योजना।
मातृ सुरक्षा आश्वासन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 है। उद्देश्य है देश में मातृ शिशु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, और इस योजना को सुमन योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट योजना जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 है। उद्देश्य 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, और इस जल जीवन मिशन का जिम्मेदार मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट आ जाइए फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 है। उद्देश्य है दैनिक जीवन में फिटनेस गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए योजना प्रोत्साहित था। शुरुआत खेल दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आइए अगली योजना अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 है। उद्देश्य है भूजल प्रबंधन में सुधार करने हेतु, और इस योजना में कुल भारत में 7 राज्य शामिल हैं भूजल प्रबंधन में सुधार लाने के लिए। 7 राज्य में पहला है, याद कर लीजिए, गुजरात, दूसरा हरियाणा, तीसरा कर्नाटक, चौथा मध्य प्रदेश, 5वां उत्तर प्रदेश, 6वां राजस्थान, 7वां है महाराष्ट्र। योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो 2020 से लेकर 2025 तक योजना की अवधि थी, और यह योजना किस पर वित्त पोषित थी? तो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित थी अटल भूजल योजना। तो इसी के साथ आज का क्लासेस यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पीएम कुसुम योजना, और इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलते हैं, आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा आज का सेशन? प्लीज़ आप सभी कमेंट करके हमें बताइए। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताइए, पुनः सेशन हम ले लेंगे। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करता हूं कि ये गंगा एकेडमी मंच को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए, जिससे वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले, कोई टॉपिक कोई वीडियो छूटने ना पाए। हर वीडियोस को देखिए, पूरा देखिए, और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ता जाए, और आपके लिए दिन रात परिश्रम करते हुए आपके लिए कंपटीशन का पूरी तैयारी करा सके। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से गंगा एकेडमी के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण भारत का हर एक कंपटीशन पूरा कंप्लीट तैयारी पीडीएफ सहित आप सभी को आपके घरों पर निःशुल्क मिलेगी। बस आप सभी गंगा एकेडमी को सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे आपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और जोरदार सपोर्ट कर दीजिए एक बार कि 10 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। आप सभी हमें 10 लाख सब्सक्राइबर पूरा करके दीजिए। मैं वादा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, जिस दिन आप सभी के द्वारा 10 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुए, तत्काल आपके सेवा में भारत के अच्छे विशेषज्ञ आपके गंगा एकेडमी पर होंगे, और आपको संपूर्ण भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षा की पूरी विधिवत तैयारी आप सभी को निःशुल्क पीडीएफ सहित आपको गंगा एकेडमी पे मिलेगी, और गंगा एकेडमी पे मिलेगी। बस आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। वीडियोस को के लिंक को, चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यार हर सोशल साइट पर, हर ग्रुपों में से इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सभी से पहुँचा दीजिए। आप सभी से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ देर मत कीजिए, जल्दी से आप सभी 10 लाख सब्सक्राइबर पूरा करा दीजिए, 10 लाख परिवार पूरा करा दीजिए। इसी का इंतजार आप सभी की पर है। आप सभी देखते हैं कब ये इंतजार पूरा करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स आप सभी को, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।